रहे हैं, प्रभु मेरे पिता की दुर्गति ना हो जाए, बस यही वरदान चाहता हूं। भगवान ने कहा, पुत्र तेरे जैसा भक्त जिस कुल में हो जाए उसकी तो 21 पीढ़ी भी तर जाती हैं, और तुम्हारे पिता की अंतड़ियों को मैंने अपनी गर्दन में इसीलिए लपेटा कि उसने तुझ जैसे भक्त को जन्म दिया। और प्रहलाद जी को राजगद्दी पर बैठा करके नरसिंह भगवान वहां से चले गए। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन लोगों की बड़ी विषम परिस्थिति है कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होया। जब दुख आता है तो भगवान की याद आती है, और जब सुख आ जाए तो मैंने कर दिया। ऐसे ही एक गजेंद्र थे, त्रिकूट पर्वत पर रहते थे, हाथियों के राजा। एक बार एक तालाब में आए अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, और जल क्रीड़ा कर रहे थे तो एक ग्राह आया और पैर को पकड़ लिया। बहुत बलशाली हाथी था कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। जो भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। अरे मैं बहुत बलवान हूं, मैं स्वयं की रक्षा कर सकता हूं। और जब थक गया तो पत्नियों को आवाज लगाई, बच्चों को आवाज लगाई, अरे मुझे बचाओ। सबने खूब प्रयास किया खींचने का, लेकिन नहीं बचा पाए और हार कर सब लौट गए। अब तो गज की समझ में आया कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, जिसका दुख है उसी को निपटना पड़ेगा, शिवा भगवान के कोई अपना नहीं। अब तो भगवान को याद किया, हे गोविंद। गोविंद तो कह ही नहीं पाया, गो कहा था बस, विंद तो कहा ही नहीं। इतने में ही भगवान आ गए कि पल की देर न करी कान्हा ने, प्रभु नंगई पैर सिधारे। और मार ग्राह को फंद छुड़ायो, और गज ऊपर को उभारे। भगवान जब आने को आतुर हुए, चले तो गरुड़ से कहा, अरे गरुड़ चलो, गज हमें टेर रहा है और हमें जाकर बचाना है। गरुड़ के मन में भी अभिमान आ गया कि भगवान को अगर जल्दी कहीं जाना हो तो मेरी ही आवश्यकता पड़ती है। भगवान ने कहा, गज को तो बाद में बचाऊंगा, पहले तुम्हारा अभिमान दूर करना पड़ेगा। अपनी कन्नी उंगली को रख दिया और बोले, गरुड़ उड़ो। बोले, प्रभु बैठ तो जाओ, गिर जाओगे आप। बोले, तुम उड़ो, मेरी उंगली को उड़ाओ के ले जाओ बस। कन्नी उंगली को रखा और गरुड़ ने अपने पूरे जोर लगाए, लेकिन एक क्षण भी नहीं उड़ सका। भगवान ने कहा, कुछ समझ में आया? अरे तुम मुझे लेकर नहीं उड़ते, मैं तुम्हें लेकर उड़ता हूं। गरुड़ ने क्षमा मांगी और भगवान गरुड़ पर सवार होकर के गज को बचाने आए। गज को बचाया, गिरहा का फंद छुड़ाया। राजा परीक्षित के मन में शंका हो गई, महाराज अरे ग्राह था, मगर था, वो तो जल का कीड़ा है, और जल में कोई क्रीड़ा करे तो उसे परेशानी होगी तो वो दंड तो देगा। लेकिन भगवान ने गज को बचाया और ग्राह को मार दिया, क्यों? ये दुभात नहीं हो गई? अरे गज ग्राह को मार दिया और गज को बचा लिया। बोले, राजा परीक्षित आप एक बात बताओ, भगवान ने गज को बचाया या ग्राह को? अरे गज को निकाला था
और ग्राह का फंद छुड़ा दिया, अपने सुदर्शन से उसका उद्धार कर दिया और उसे वैकुंठ दे दिया। तो बताओ मुझे, उन्होंने गज की रक्षा की या ग्राह की? अरे जिस ग्राह को वैकुंठ दे दिया उसे मुक्ति मिल गई, गज को बचा लिया क्योंकि उसकी आयु शेष थी और ग्राह की आयु संपूर्ण हो गई थी, इसलिए उसे वैकुंठ दे दिया। भगवान कभी किसी को सुख और दुख तो देते ही नहीं, कभी नहीं। भगवान तो केवल उसको उसके कर्म का फल देते हैं, बस। और महाराज प्रहलाद जी के पौत्र हुए राजा बलि। राजा बलि हुए, उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और स्वर्ग को जीत लिया। सारे देवता मारे मारे घूमने लगे। अब जब मारे मारे घूमने लगे तो जो देवताओं की मां है अदिति, वो थोड़ा परेशान रहने लगी। और जब परेशान रहने लगी तो ऋषि कश्यप ने कहा, देवी हम देख रहे हैं आप बड़ी परेशान रहती है। बोले हाँ स्वामी, जिनके बच्चे परेशान हो वो माँ कैसे खुश रह सकती है? अरे आप तो जानते हैं कितने दिन हो गए मेरे पुत्र कहीं गुफा में छुपे बैठे हैं, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, उनसे उनका स्वर्ग छीन लिया। बोली तो एक काम करो, उनकी कष्ट की निवृत्ति के लिए तुम पयोव्रत करो। फाल्गुन मास में होता है पयोव्रत, 8 दिन का दूध पी करके व्रत किया जाता है। वो पयोव्रत तुम करोगी तो भगवान तुम्हारे यहाँ अवतार लेकर आएंगे। अब तो माता अदिति ने पयोव्रत किया और भगवान वामन के रूप में बन करके आए। और उधर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था, सोमा अश्वमेघ यज्ञ कर रहा है राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में, और सोमा यज्ञ चल रहा है। और भगवान वामन रूप में प्रकट होकर के आए। और जब वामन रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दे दिया, बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया, गायत्री मंत्र कान में दे दिया, माता ने छत्र दे दिया। और जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत में गुरु के लिए दक्षिणा होती है। अब दक्षिणा होती है तो बृहस्पति जी ने कहा हमें दक्षिणा चाहिए, और दक्षिणा में हमें स्वर्ग का राज चाहिए। तुम जाओ राजा बलि के पास और राजा बलि से दान में मांग करके लाओ और हमें स्वर्ग दो। अब तो कुशा आसन बगल में लगाया, माला झोली हाथ में ले ली और दूसरे हाथ से छत्र कमंडल पकड़ रखा है, और वामन भगवान बन करके राजा बलि के यहां चल दिए। और राजा बलि के यहां चल दिए वामन भगवान। और जब राजा बलि के द्वारे पहुंचे और राजा बलि ने देखा कि बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, इतना सुंदर ब्राह्मण बाल स्वरूप में और मेरे दरवाजे पर आया है, बड़े प्रसन्न हुए और यज्ञ को छोड़ करके अपने दरवाजे पर आए और बड़ा सुंदर स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन्न किम करवामते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वां पुनर्धर। आइए आइए महाराज, बड़ा स्वागत आपका, बड़ा स्वागत, बड़ा स्वागत कर रहे हैं। ये पावन बन गए श्री भगवान, पहुंचे राजा बलि के द्वारे।
आए राजा बलि को छलने आए, हरि वामन भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे। हाथों में जय हो में कमंडल सुहाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। तन पे जने उधरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जाने उधरे सिर पे चोटी सहे। तन पे जने उधरे सर पे चोटी सहे, चोटी सहे चरणों में जय हो चरणों में खड़ा हूँ सुहाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए राजा बलि को छलने आए। पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ इनके नन्हे नन्हे पाँव। मृगछाला जय हो छाला बगल में दबाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन रूप बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। हरि वामन वेश बनाए राजा बलि को छलने आए। अब तो वामन रूप धारण करके भगवान राजा बलि के द्वारे पहुंच गए। राजा बलि ने बहुत भव्य स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षिणाम तपा साक्षान् मन्ये त्वां वपुर्धरम्। आइए महाराज, आपका स्वागत है। चरण वंदन किया और पूछा, महाराज आप कहां से आए, आपका निवास स्थान कहाँ है? और आज तो मेरे पितृ तृप्त हो जाएंगे, मेरा कुल पवित्र हो गया आपके दर्शन मात्र से। आप मुझे बताइए आप कहाँ रहते हैं, कहां से आए हैं? लेकिन वामन भगवान की माला चल रही है, वो बोलते ही नहीं कुछ। राजा ने पूछा, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा, महाराज ये बोलते क्यों नहीं? बोले ये ब्राह्मण हैं, इनकी माला चल रही है और जब तक माला चलेगी पूरी नहीं होगी तब तक ये नहीं बोलेंगे। और जब थोड़ी देर हो गई और माला पूरी हुई तो वामन भगवान ने कहा, ओहो आप ही राजा बलि हैं, प्रहलाद के पौत्र।
अरे आप ही हैं सबसे बड़े दानी। बोले हाँ महाराज। आप बताइए आपको क्या चाहिए? कि गाम कांचनम गुणपदधाम मृष्टम तथान्नपेयमुतवा विप्रकन्या ग्रामान समृद्धास्तुरगरान गजान वा रतान सथारहत्तम संप्रतीक्ष। गाम कांचनम गुणपद धाम मृष्ट, क्या चाहिए आपको? 1000 2000 गौएं दे दो, आपको 2-4 गांव दे दो, और अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दो। बोले राजन हम किसी से कुछ नहीं लेते। नहीं नहीं महाराज, आपको लेना तो पड़ेगा, वरना दुनिया वाले कहेंगे राजा बलि के यहाँ और आप जैसा ब्राह्मण आया और वो खाली हाथ चला गया। आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। अगर आपका विवाह ना हुआ हो तो किसी ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करवा दो। बोले राजन आप विवाह तो करवा दोगे, लेकिन मैं रहूंगा कहाँ? बोले आपको मैं महल दे दूंगा। अच्छा, अब जब विवाह हो जाएगा तो बच्चे भी होंगे? बोले हाँ बिल्कुल होंगे। बोले तो कितने होंगे? बोले ये तो आप जितने चाहें उतने होंगे। बोले अच्छा, अब जब बच्चे होंगे तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था भी होगी। बोले अपना गुरुकुल है ना, हमारे दादाश्री का परदादा का हिरण्याकश्यपु का गुरुकुल है, उसमें पढ़वाएंगे। बोले खाने पीने की व्यवस्था? बोले राज खजाने के ताले को खुलवा दूंगा तुम्हारे लिए। बोले अच्छा, कि हाँ। बोले राजन जब हमारा विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे 4-6, तो उनमें से कोई मर भी सकता है। बोले हाँ ये तो हो सकता है। बोले अगर उनमें से कोई बच्चा मर गया तो फिर रोएगा कौन? बोले महाराज जब बच्चा आपका मरेगा तो रोना भी आपको पड़ेगा। बोले तो फिर अगर हमें रोना पड़े ऐसा कार्य हम क्यों करें? अरे ना हम विवाह करेंगे, ना बच्चे होंगे, और ना बच्चे होंगे तो ना कोई मरेगा, ना रोएंगे। अगर तुम रोने की व्यवस्था कर दो तो हम विवाह कर सकते हैं। बोले महाराज रोना तो आपको ही पड़ेगा। बोले तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि चरणों में गिर गया, महाराज आप जैसे तैसे तो राजी हुए थे कुछ लेने के लिए, और आपने फिर मना कर दिया। आप कुछ तो लीजिए। वामन भगवान कह रहे राजन बड़ी दुविधा में डाल दिया तुमने तो। अरे हम किसी से कुछ लेते नहीं, और तुम कह रहे हो अगर हमने तुमसे कुछ नहीं लिया तो तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। इसलिए तुम एक काम करो, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कि तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् वृणे हम वरसद सभात पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र संवितानि पदा मम। पदानि त्रीणि दैत्रेन्द्र, हे दैत्यों के राजाए बलि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो 3 पग भूमि दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोला महाराज अरे आप तो ब्राह्मण हैं, त्यागी हैं, लेकिन कम से कम मुझे देखकर तो दान मांगते। अरे आप तो वैसे ही छोटे से हो, अब तुम्हारे छोटे छोटे पांव, अब तुम कह रहे हो 3 पग भूमि। अरे 3 पग भूमि में तो तुम्हारा आसन भी नहीं बिछेगा, तुम क्या करोगे उसका? बोले देखो राजन अगर तुम्हें देना है तो 3 पग भूमि दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। बोले ठीक है, जहां से तुम्हारा मन करे वहां से नाप लो। बोले राजन ऐसे नहीं लूंगा, पहले संकल्प दो, हाथ में जल लो और दक्षिणा रखो और फिर संकल्प करो कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीणानि पदानि पृथ्वीम अहम संप्रदेव। कि मैं राजा बलि वामन भगवान को 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। संकल्प लो पहले। और जब वहां संकल्प की बातें चलने लगी तो शुक्राचार्य को थोड़ी शंका हुई, और जब ध्यान धर के देखा तो साक्षात नारायण खड़े हैं। राजा बलि के हाथ को पकड़ा और एक तरफ को ले गए। अरे राजन ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये देवताओं के कार्य को बनाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आए।
और तुम दान देने के लिए मना कर दो, इन्हें दान मत दो वरना तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा। अरे ये 3 पग भूमि मांग रहा है, 1 पग में ही सबको नाप लेगा। हो बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल भारो। ओ बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल वारो। बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल भारो। ओ बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल वारो। गुरु जी समझा रहे हैं बेटा, ओ हिरणा कुछ भय तेरे कुल में, ओ हिरणा कुछ भय तेरे कुल में। यान मार दिए एक पल में, यान मार दिए एक पल में। यान मार दिए एक पल में, यान मार दिए एक पल में। ये असली है शत्रु तुम्हारो, ये छलिया कमंडल वारो। ओ बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल वारो। पछतावे, फिर पीछे पछतावे। मैं चाहूं मैं चाहूं भलो तिहारो, ये छलिया कमंडल मारो। बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल मारो। जो होया मत ना धरती दीजो, नेक मन को समझाए लीजो, नेक मन को समझाए लीजो, नेक मन को समझाए लीजो, नेक मन को समझा लीजो। अरे पथ जाएगो, पथ जाएगो, पथ
जाएगा बहुत पमारो, ये छलिया कमंडल मारो। भाई मान ले कहनो हमारो, ये छलिया कमंडल मारो। बलि मान ले कहनो हमारो, ये छलिया लेकिन राजा बलि ने मना कर दिया, कह दिया महाराज मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अरे अगर ये भगवान है तो दुनिया कहेगी कि राजा बलि ने भगवान को दान दिया, और अगर ये साधारण ब्राह्मण हैं तो ये 3 पग भूमि में लेकर क्या जाएंगे। और जब शुक्राचार्य से मना कर दिया तो शुक्राचार्य जी नाराज हो गए और क्रोध में आकर श्राप दे दिया, अरे मूर्ख अपने गुरु की बात नहीं मानता, जा तेरी श्री नष्ट हो जाएगी। राजा बलि ने कह दिया गुरुदेव चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए, चाहे मुझे नरक भोगना पड़े, लेकिन मैं ब्राह्मण को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। अब बामन भगवान आवाज लगा रहे, अरे राजा बलि कुछ देना है या मैं जाऊं। राजा बलि दौड़े दौड़े आए, बोले प्रभु प्रभु क्षमा करना, लाइए मैं संकल्प लेता हूं। अब कमंडल मंगाया जल लेने के लिए। अब लेकिन गुरु तो गुरु ही होता है ना, कभी भी अपने शिष्य का हित नहीं चाहेगा। शुक्राचार्य जी एक छोटा सा रूप धारण करके कमंडल की नोक में बैठ गए। न जल निकलेगा न संकल्प होगा। अब भगवान ने ध्यान धर के देखा तो ओहो शुक्राचार्य जी बैठे हैं। अब बगल में कुसा का आसन लग रहा था, उसमें से एक कुसा निकाली और राजा बलि से कहा, अरे भैया देखियो यहाँ की नोक में कछु आरो दिख है, लो कुसा और या साफ करो पहले। अब राजा बलि को दे दी कुसा और राजा बलि ने कमंडल की नोक में घुसाई तो शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब तो शुक्राचार्य जी निकल करके भागे, जल ले लिया हाथ में और संकल्प दे दिया। और जैसे ही संकल्प दिया भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की। अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल नीचे के 7 लोगों को नाप दिया। और दूसरे पग में भू भुव स्वह महा जनह तपह सत्यम 7 लोगों को नाप लिया। 14 भुवनों को अपने 2 पगों से नाप दिया। अब जब पैर भगवान का ब्रह्मलोक से ले होकर के गुजरा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को धोया और उसके जल को अपने कमंडल में भरकर रख लिया। और अब जब तीसरे पग को रखने की बारी आई तो भगवान ने कहा, राजा बलि बहुत कह रहे थे दान ले लो दान ले लो, बताओ तीसरा पग कहां रखूं। और तुमने संकल्प दिया है, अगर तुमने संकल्प पूरा नहीं किया तो तुम्हें दंड मिलेगा और नरक भोगना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, महाराज मुझे दंड मिल जाए कोई आपत्ति नहीं, मुझे नरक भोगना पड़े कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे पूर्वजों की ख्याति खराब हो जाएगी, इसलिए मैं आपके तीसरे पग को जरूर रखवाऊंगा। और आप ये बताओ कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक। बोले धन का मालिक धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो आपने मेरे वैभव को ना पाए 2 पगों में, आप एक काम करो तीसरे पग को मेरे सिर पे रख लो। अब जैसे ही भगवान ने तीसरे पग को सिर पे रखा तो राजा बलि सीधे पाताल लोक को चले गए। इसीलिए एक संत कहते हैं कि मन चाही होती नहीं, हरि चाही तत्काल, जान कहे बैकुंठ को और पहुंच गए पाताल। होता वही है जो भगवान चाहते हैं। अरे स्वर्ग को पाने के लिए राजा बलि ने यज्ञ किया था, लेकिन पाताल लोक में चले गए। और जब पाताल लोक में पहुंचे तो भगवान ने कहा, बलि
तुम्हारी इस धर्म निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। इतने में ही प्रहलाद जी आ गए, बोले स्वामी प्रभु आपने बड़ा अच्छा समझाया इसको, बलि को। पत्नी आई राजा बलि की, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर। भगवान ने राजा बलि से कहा वरदान मांग लो। बोले प्रभु एक ही वरदान चाहता हूं, जब भी अपने महल से बाहर निकलूं आपका दर्शन हो जाए। भगवान बोले तुम तो हमें द्वारपाल बनाना चाहते हो। बोले ये मैं नहीं कह रहा, मेरी तो इतनी अभिलाषा है कि जब भी मैं अपने महल से बाहर निकलूं या अपने महल में घुसूं तो आपका दर्शन हो जाए। बोले तुम्हारे महल में 100 दरवाजे हैं राजा बलि, और तुम न जाने कब कौन से दरवाजे से निकलोगे, इसलिए मुझे तो बाहर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन ये इच्छा मैं तुम्हारी अवश्य पूरी करूंगा। अब तो भगवान द्वारपाल बन गए। अब महाराज नारद जी पहुंचे क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के पास। अरे मैया सुन रही हो कि हाँ विष्णु जी ने तो नौकरी लगा ली, अब तो ड्यूटी करने जावे हैं वो। बोले कहाँ? पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बन गए। अच्छा। अब लक्ष्मी जी आई, देखी तो सांची में ही द्वारपाल बन के खड़े। अब वहीं बाहर रास्ते में ही लक्ष्मी जी बैठ गई घूमट मारकर, और जैसे ही राजा बलि आए तो रोने लगी। राजा बलि ने पूछा देवी कौन है आप और क्यों रो रही हैं? बोली महाराज मेरे कोई भाई नहीं है और मुझे भाई की बहुत याद आती है। बोले हम हैं तो सही, हम तुम्हारे भाई बनेंगे और तुम हमारे साथ चलो। अब तो धर्म का भाई बना लिया राजा बलि को लक्ष्मी जी ने, और रक्षा सूत्र बांधा जिसे हम राखी कहते हैं कि ये नवद्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वहं प्रतिबद्धनामि रक्षे माचलः। हे राजा बलि आपको मैं अपना भाई नियुक्त करती हूं और मेरी रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है, तुम सदैव मेरी रक्षा करना। अब बलि ने कहा तुमने हमें भाई बनाया है, अब कुछ उपहार हम तुम्हें देंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले मेरी रक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है और तुम मेरी रक्षा प्रत्येक जगह नहीं कर सकते। तुम्हें मेरे भैया राखी को आयो तो हार राखी बांधूं तेरे हाथ में। मेरे भैया राखी को आयो तो हार राखी बांधूं तेरे हाथ में। लक्ष्मी जी ने कहा भैया राखी में लाई बड़े प्यार से, राखी में लाई बड़े प्यार से, राखी में लाई बड़े प्यार से, राखी में लाई बड़े प्यार से। भैया कर लेना तुम स्वीकार बांधूं राखी तेरे हाथ में। भैया राखी को आयो दो हार राखी बांधूं तेरे हाथ में। जब बलि ने कहा कि बहन
क्या चाहिए तुम्हें? तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया दे दो पिता में मांगू प्रेम ते, दे दो पिता में मांगू प्रेम से। भैया दे दो पिता में मांगू प्रेम से। रे भैया अपने पहरे को पहरे तार मांगू मैं भैया प्रेम ते। मेरे भैया राखी को आयो तो हर राखी तेरे बांधू प्रेम से। अब बहन कह रही है भैया अरे तुमने मेरी रक्षा का उत्तरदायित्व लिया है, अब तुम हर जगह मेरी रक्षा थोड़ी करोगे। तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, तुम उसे ही मुझे दे दो। अब बलि समझ गए आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। पहले आप अपने असली रूप में आइए, आप कौन हैं? अब तो लक्ष्मी जी असली रूप में आ गई, भगवान विष्णु भी आ गए। राजा बलि ने चरण वंदन किया और भगवान विष्णु ने वरदान दिया, राजा बलि 4 महीने के लिए मैं प्रत्येक वर्ष में तुम्हारे यहां आया करूंगा। देवशैनी एकादशी से और देव उठनी एकादशी तक 4 महीने भगवान पाताल लोक में रहते हैं राजा बलि के यहाँ, जिसे कहते हैं कि देव सो रहे हैं। देव सोते नहीं है कभी। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के अपने वैकुंठ धाम शिव सागर में पहुंची और सबकी मनोकामना पूरी हुई। इस प्रकार से भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर बड़ा आनंद आ रहा है और सुनाओ ना, और आप मुझे कृष्ण कथा कब सुनाएंगे? तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित कृष्ण कथा से पहले होती है राम कथा, और कल मैं पहले तुम्हें राम कथा सुनाऊं। तेरे घर कब न आवे सावरिया, जय हो रोज रोज बहका। अरे मेरे घर जय हो, मेरे घर कब न आवे सावरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कब न आवे सावरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कब न आवे सावरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कब न आवे सावरिया, रोज रोज बहकावे। चाचा खुर्शी जय हो। बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले, बिना बुलाए घर घर डोले। अचक अचक तू साकर खोले, अचक अचक तू साकर खोले। ऐसो नटवर नागरिया जय हो। घर कब न आयो सावरिया, रोज रोज बहकावे। मौसा जा मौसा, अरे मौसा बन गाय चरावत डोले, बन गाय चरावत डोले, बन बन गाय चरावत डोले, बन गाय चरावत डोले। कबहु न मोते सीधो बोले, कबहु न मोते सीधो बोले। उड़ के कारी कांवरिया जय हो। रोज बहका
रोज रोज बहकावे। यही बात है कछुआ में चलाकी से हो। नजर तेरी रे मोहन, तिरछी नजर तेरी है मोहन, तिरछी नजर तेरी है मोहन, तिरछी नजर तेरी है मोहन, बड़ी अनोखी तेरी चितवन, बड़ी अनोखी तेरी चितवन, बड़ी अनोखी तेरी चितवन, बड़ी अनोखी तेरी चितवन। मीठी बाजे बांसुरिया जय हो कबहू न आए हो सावरिया, रोज रोज बहकावे। मन में तेरी बसी सूरतिया, मन में तेरी बसी सूरतिया, दिल में रम गई तेरी मूर्तिया, रम गई तेरी मूर्तिया, दिल में रम गई तेरी मूर्तिया, दिल में रम गई तेरी मूर्तिया। रोम रोम में सावरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कबहू न आए हो सावरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कबहू न आवे सावरिया, रोज रोज बहकावे। मेरे घर कबहू न आए हो सावरिया, रोज रोज बहकावे। गिरिधर तेरी आरती बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी फिर मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों शीश नवाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, काश अनाथ के नाथ आप हो, काशिया नाथ के दास आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में वारी वारी जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, संग सो है वृषभान दुलारी, संग सो है ब्रस भान दुलारी, ललितादिक सब सखियां प्यारी, ललानिक सब सखियां प्यारी, मैं वास सदा वृंदावन पाऊं,
के बिहारी तेरी आरती गाऊं जब बिहारी तेरी आरती गाऊं शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं जब बिहारी तेरी आरती गाऊं बाबू जी के भैया तेरी आरती गाऊं शिव जैया तेरी आरती गाऊं मुरली चोरैया तेरी आरती गाऊं